दोस्त अलग थे। मैंने भी दिग्विजय को बहुत कुछ बोला है, दिव्यांश ने भी बहुत लोगों को बहुत कुछ बोला है, जिसका मैं कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि वो किसी के बारे में डिफरेंट सोच सकता है और मैं किसी के बारे में डिफरेंट सोच सकती हूँ। तो अगर कोई भी हम दोनों की बोली हुई बातें रिलेट करके एक कॉमन पॉइंट पे निकाल रहे हो तुम, तो वो बहुत गलत है। रही बात जो भी दिव्यांश का पर्सपेक्टिव है कि कोई फुटेज खा रहा था या जो भी है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्यों उस चीज़ को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि मैंने दिग्विजय को कुत्ता बोला था, जो आई थिंक मेरे हिसाब से वो गाली होती है। मैंने उसे कुत्ता बोला था, बट उसने उस चीज़ का इतना बवाल नहीं किया। मैंने हर्ष वैशाली को भी फेक बोला है, बट उन्होंने उस चीज़ का इतना बवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि पॉडकास्ट में गए हैं, आपसे जब 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उनके जवाब देने हैं। आपका पर्सपेक्टिव है, आपको जो लगता है आप बोलोगे। उसके लिए अगर तुम मुझे हेट कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे किसी के लिए भी हेट कर रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ से कि मेरे नाम पे तुम दूसरों को कुछ मत बोलो प्लीज़, क्योंकि जो चीज़ें इतनी बड़ी होती नहीं है ना, वो तुम्हारे करने की वजह से दिखने लग जाती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये मैसेजेस किए हैं, जो भी ये रील्स वगैरह बना रहे हो तुम लोग मेरे नाम से, प्लीज़ वो मत करो। मैं ऐसी हूँ नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं वैसी पोर्ट्रे हूँ। तुम मुझे हेट करना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं किसी को पर्सनली जाकर चीज़ें क्लैरिफाई नहीं कर सकती। मैं यहाँ सिर्फ अपना पॉइंट रखने आई थी कि जो भी तुम आकृति के लिए कर रहे हो, प्लीज़ उसे करना बंद कर दो। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, और उसके लिए सबसे अच्छा होगा। रही बात जो भी मैंने लोगों की मिमिक्री करी है या मेरी जिनको भी बातें बुरी लगी है, मैं उन सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना पर्सपेक्टिव जो मैंने शो में देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने फील किया, मैंने वो सब चीज़ें वहाँ पर बोली है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं बहुत एहसान फरामोश हूँ, क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब हुई थी अनिका आकृति खनक मेरे साथ थे, बट मैं वो सब चीज़ें भूल गई। तो नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं भूली हूँ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आकृति ने मुझे सेव नहीं किया। मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे वर्स्ट में जो लोग मेरे साथ थे वो एंड तक भी मेरे साथ रहेंगे। मेरे से बहुत चीज़ें बोली गई है, मैंने बहुत चीज़ें बोली है, बहुत लोगों ने दिव्यांश के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी। तो मुझे नहीं लगता है दिव्यांश और उनके बीच में मेरा कुछ भी लेना देना है, तो मुझे बीच में बोलना चाहिए, क्योंकि दिव्यांश अलग था शो में। उसने ये चीज़ बहुत जगह पे बोली है कि मैं अगर शो में झगड़े करता तो दिव्यांगिनी उसी के लोगों से, तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगने लग जाती है कि यार ये मेरे दोस्त मेरे लोगों से यहाँ पर भी लड़ने आया है, इसलिए उसने वहाँ पर किसी को ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला। बट जो उसकी पर्सनैलिटी है, जैसा वो है, अगर वो किसी को नहीं पसंद करता है तो वो नहीं पसंद करता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को पसंद नहीं करता तो मैं भी उससे दोस्ती तोड़ दूंगी। बोलना पड़ेगा अभी, डोंट स्टॉप इट, कैरी ऑन चुलबुल। एक्सप्लेनेशन, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ यार, तुम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन नहीं है ये मेरा पॉइंट है। अगर तुम लोग मुझसे थोड़े से भी अटैच्ड हो, तुम लोग मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम पे किसी को कुछ मत बोलो, क्योंकि मैंने ही उस लाइव में ये चीज़ बोली, उस पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली है कि तुम जब किसी को ट्रोल करते हो उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तुम जब उसे इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हो, वो इंसान उसे पढ़ रहा है, उसकी फैमिली उसे पढ़ रही है, उसका बॉयफ्रेंड उसे पढ़ रहा है, तुम सोच नहीं सकते हो कि उस पर क्या बीत रही है। तुम लोगों ने तो लिख दिया कमेंट में, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। You tell nonsense about them. पहली बात, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मैंने उनके लिए कोई नॉनसेंस नहीं बोला है। तुम लोगों ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है तुम से, बट मेरा पॉइंट मैंने आई थिंक बहुत क्लियर कर दिया है कि मेरे नाम पे तुम जो भी हेट फैला रहे हो वो प्लीज़ मत फैलाओ। तुम पता है किसी एक को सपोर्ट कर सकते हो बिना दूसरे को हेट किए। तुम ओपिनियन रखने में और किसी को गालियां देने में डिफरेंस भूल जाते हो यार। दिव्यांश कैन सेंस ट्रू पीपल, टू बी ऑनेस्ट ही जस्ट खराब वेल। दिव्यांश का किसी के लिए जजमेंट, जो भी दिव्यांश सोचता है, जो भी मैं सोचती हूँ, हम दोनों अलग लोग हैं, हम दोनों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग है, हम लोग टोटली डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है, और मैं नहीं रोक सकती हूँ उसको, कोई चीज़ अगर उसके दिमाग में है तो वो सोचने से।
इंसान की खराब हुई है, कभी कपड़ों को लेकर, कभी कुछ और लेकर। पूरी लाइफ स्टार्टिंग से देखनी चाहिए थी तुमको। यू फर्स्ट सेड सो हेट वर्ड्स। अरे मैंने क्या हेट वर्ड्स बोले? मुझे प्लीज यहाँ नीचे लिखो कि मैंने आकृति के लिए क्या हेट वर्ड्स बोले हैं, बिकॉज मैं उसको बिल्कुल हेट नहीं करती हूँ। ये बहुत एविडेंट चीज थी, शो विला का हर एक इंसान उसके अगेंस्ट था। बट जब दिव्यांश और उसकी जो भी बहस हुई थी उसको हेट मिली थी, हम लोग पर्सनली दोनों जने लाइव आए थे और हमने बोला था कि प्लीज हमारे नाम पे ये सब मत करो, हमें नहीं चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि दिव्यांश की थिंकिंग किसी को लेकर बदल गई होगी, बट उसको भी नहीं चाहिए यार कि तुम किसी इंसान को हर कुछ लिख रहे हो तुम कमेंट्स में। लिटरली तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो तुम ये टॉपिक निकाल रहे हो कि कपड़े लेकर बैठ गई है। मैंने कब बोला हूं मेरे कपड़े लेकर बैठी है भाई? जबरदस्ती। No thinking is different, but you should have taken stand for Anika and Khanak. पहली बात, उसने अनिका को ब्रो बोला है पॉडकास्ट में। अगर तुम लोग पूरा पॉडकास्ट नहीं देखते हो ना तो पूरा देखकर आया करो। शो जब वो पॉडकास्ट आया उसके 3 वीक्स पहले वो शूट हुआ है, तब तक चीजें बहुत डिफरेंट थी और 3 वीक बाद चीजें बहुत अलग हो गई है। और रही बात स्टैंड की, मैं पॉडकास्ट के बीच में नहीं बोल सकती हूँ उसको कुछ भी चीज, वो उसने ऑलरेडी पर्सपेक्टिव रख दिया है उसका। बट हाँ, मैंने उसको पॉडकास्ट के बाद बहुत सारी चीजें बोली कि तूने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। You're the best couple, thank you. भाई आकृति ने मुझे कुछ नहीं बोला है, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि मुझे खुद उसके लिए बुरा लग रहा है और मुझे खुद के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने ये चीज बोली भी क्यों है, जिसका उसको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है बिना बात। जस्ट बिकॉज एवरीवन इज हेटिंग her doesn't mean मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ। प्लीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं किसी को हेट नहीं करती हूँ। हमारा अगर किसी इंसान को लेकर कोई पर्सपेक्टिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे नफरत करते हैं। मैं दिल्ली गई थी, मैं दिग्विजय से मिली, मैंने आकृति को भी कॉल किया था कि मुझे तुझसे भी मिलना है, बट क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया, मुझे निकलना था। तो ये हेट बहुत बड़ा वर्ड है, तुम लोग उसको प्लीज किसी के चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज मत करो। डोंट फेक इट नाउ, सीरियसली। मुझे फेक करना होता मैं आती भी क्यों लाइव यार। छोड़ो, मेरे को तुमको कोई जवाब भी नहीं देना है, मैं जिस पॉइंट के लिए आई हूं मुझे वो पॉइंट बोलना है। जिस दिन ये पॉडकास्ट हुआ था मेरी आकृति से उसी दिन बात हो गई थी, मैंने उस दिन भी उसको सॉरी बोला था, बट मुझे नहीं लगता कि वो सॉरी वर्क कर रहा था, इसलिए मुझे आज लाइव आना पड़ा। Beautiful and we have good things in life. You have your friends. Why the hell you're bothered about the people? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तुम लोगों को मुझे हेट करना है, तुमको मेरे को मोटी बोलना है, भैंस बोलना है, आंटी बोलना है, फेक बोलना है, घटिया दोस्त बोलना है, गालियां देनी है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस मेरी वजह से मेरे नाम पे किसी और को हेट मत दो। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट आई कैन मेक। क्योंकि जो तुम मुझे बोल रहे हो मुझे ऑनेस्टली फर्क भी नहीं पड़ रहा है उन सब चीजों का, तुम बोलते रहो। मैंने अपने कमेंट्स भी ऑफ कर दिए थे, उस पे भी लोगों को बोलना था कि इसने कमेंट्स ऑफ कर दिए। आकृति की कोई फॉल्ट नहीं है गाइस, प्लीज इस चीज को समझो। जिस इंसान ने मेरा कोई बुरा नहीं किया, मुझे उसके लिए कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है, तो ये फालतू की चीजें मेरी तरफ से फैलाना बंद कर दो। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट आई कैन मेक। श्वेत की भी बात बताओ, मेरे को उसकी कोई बात नहीं बतानी है। दिव्यांश का पर्सपेक्टिव है, उसको जो बोलना था उसने बोला। ऐसा नहीं था कि दिव्यांश मेरे ग्रुप वालों के साथ में दोस्त था, ऐसा नहीं था। उसका पर्सपेक्टिव हर इंसान के लिए अलग हो सकता है और जिसको मैं नहीं रोक सकती हूँ। मैंने आज का शो नहीं देखा है गाइज। यू आर सो सेल्फिश। सच्ची कपड़े देने नहीं थे तो बोल देती ब्रो, ऐसा क्यों पॉडकास्ट में बोला। पहली बात, अगर मैं सेल्फिश होती तो शो में मैं शुरू से अपने बारे में सोचती और मैं शो में आगे भी टिकती। क्योंकि मैंने नहीं सोचा इसलिए मैं शो से बाहर थी, पहली चीज। दूसरी चीज, कपड़ों की बात रही, मैंने आगे क्लियरली मेंशन किया था कि फ्रेंड्स में ये सब चलता है, मैं उसको दोस्त मानती हूँ। लोगों ने ये भी लिखा कि तुमने रुशाली के लिए क्यों नहीं बोला। मैं आकृति के लिए भी नहीं बोलना चाहती थी और मेरे को नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ नेगेटिव सेंस में बोला है। वो नेगेटिव सेंस में बहुत ज्यादा पोर्ट्रे हो गया है, मैं वो बात बोलना भी नहीं चाह रही थी जो पॉडकास्ट में दिख रहा है। श्रेया दी ने आगे बोला भी है कि एडिट हो जाएगा,
मैं लिटरली नहीं चाहती थी कि मैं वो सारी चीजें वहां पर बोलूं। दिग्विजय ने गलत किया तुम्हारे साथ। हाँ, मैंने तो ये चीज बोली थी उसने गलत किया, बट ठीक है, वो भी गेम खेल रहा था। मोटी थैंक यू। आप आज 1 किलो गेहूं डलवा देना घर पे, ठीक है। आकृति इज इरिटेट। देखो, तुम लोगों को जिसके बारे में जो सोचना है तुम सोच चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। मेरे बारे में भी सोच चुके हो, ये अभी एक मैडम ने लिखा है। बट तुम्हारा ओपिनियन देना और हेट फैलाना दो अलग अलग चीजें होती है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो। दैट्स इट। और मैं नेगेटिविटी इग्नोर ही कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोगों तक भी वो ना पहुंचे, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे नाम पे ना फालतू में किसी को टैग करो। एटलीस्ट अनिका को तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा है। उसने जब लिखा था कि उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था जो भी पॉडकास्ट में हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसको टैग भी करो, क्योंकि तुम जितनी बार उसे टैग करोगे ना, उसे याद आएगा कि मैंने कुछ बोला था, और मुझे वो सोच के भी और ज्यादा बुरा लग रहा है। बात अच्छा बोलने की नहीं है यार। लाइफ में आप सबके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, मुझे पता है, बट बात अच्छा बोलने की नहीं है। बात बहुत डिफरेंस है पर्सपेक्टिव शेयर करने में। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को वहां पर जाके बोलना ही था। जो हमने बोला, दिव्यांश ने बोला उसकी तरफ से, मैंने बोला मेरी तरफ से, बट चीजें बहुत बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गई है। पता नहीं क्यों, मे बी इसलिए क्योंकि हम शो में मैं ज्यादा बोलती नहीं थी, मेरी वजह से दिव्यांश ज्यादा नहीं बोलता था, और सडनली सब लोग इतना हमें बोलते हुए सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही है चीजें, कि ये इतना कैसे बोल रहे हैं। बट पॉडकास्ट में जाके बोलना ही होता है। मैंने आकृति को कुछ नहीं बोला है, आकृति को बहुत कुछ बोला है, बोल रहे हो। मैंने आकृति को कुछ भी नहीं बोला। अगर मैंने बोला है तो आप प्लीज बताओ मैंने आकृति को क्या बोला है। मैंने उसको मैसेज करके भी इतना बोला था कि मैं तेरे, अनिका और खनक के लिए उतनी ही केयर करती हूँ अभी भी जितनी मैं करती थी, और तुम लोगों ने जो किया मैं नहीं भूलूंगी कभी भी। हाँ, रही बात, मैं टास्क अच्छे से नहीं करती थी, तो गाइज तुम लोगों ने शायद देखा नहीं है टास्क। तो तुम जाकर देख लो कि हम लोग फर्स्ट लेवल हमेशा क्लियर करते थे जब से दिव्यांश मैंने परफॉर्म किया था, और सेकंड पे हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करते थे। जब खनक आदित्य वाला भी था तब भी हम लोगों ने अपना 100% दिया, हम जीते जीतते रह गए थे। और जब सेकंड डिग वाला हुआ उसमें भी हम लोगों ने अपना 100% दिया था। तो तुम्हारे लिए मैं परफॉर्मर नहीं हूँ इसका मतलब नहीं है आई एम नॉट अ परफॉर्मर। मुझे खुद से भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतना भी परफॉर्म कर लूंगी, बट मैंने किया। तो तुम लोगों को जो भी लिखना है तुम लिख सकते हो। और जब मैं विला से बाहर आई थी तब भी मेरा दिमाग में किसी को लेकर एज सच ग्रज नहीं था। मैं दिग्विजय से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, मैंने उसको गालियां भी दी थी। बट मैंने किसी के लिए अपने मन में कोई ग्रज हो, तो मुझे बस इतना। और अब मैं जाती हूँ, बाय बाय। मैंने जो बोला प्लीज उसका ध्यान रखना, और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है उसे फॉलो भी कर लेना प्लीज।